पहला सैमुएल उसका दूसरा अध्याय उसके 18 से 21 पद को देखेंगे. फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2 वर्सेस 18 to 21. परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था. जी. और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी. एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे. तब वे अपने यहाँ चले गए. यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुईं और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया. जी. How beautiful. He settles the barren woman as a happy mother of children. कितनी खूबसूरत ये बात है मेरे प्रियो कि वो बांझ को बालकों की आनंद करने वाली माता बना देता है. मेरे प्रियो वो स्त्री जिसका मजाक बनाया जा रहा था, वो स्त्री जिसका ठट्टा किया जा रहा था, वो स्त्री जिसके लिए उल्टा सीधा बोला जा रहा था, वो स्त्री जो कि आंसुओं में थी, जो कि निराशा में थी, जो कि दुख में थी, आज वो आनंद कर रही है, आज वो खुश है और आज वो मगन है क्योंकि परमेश्वर ने उसको बालकों की बच्चों की आनंद करने वाली माता बना दिया है. दिस इज सो ब्यूटीफुल. ये कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो कि हमारे बांझपने से, हमारे दुखों से परमेश्वर हमको बाहर निकाल करके हमको स्तर के पर लेके आता है जहां पे हम आनंद करने पाते हैं, जहां पे हम खुश होने पाते हैं. मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हन्ना कैन हैव अ बेबी. हन्ना को बच्चा हो सकता है. मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बर्तमई जो है, अंधा बर्तमई, वो देख सकता है. मैं आपसे कहना चाहता हूं जक्कई के जीवन में चाहे उसका चरित्र कितना खराब क्यों नहीं हो, चाहे वो कितनी चोरी क्यों नहीं करता हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो जक्कई के जीवन में परिवर्तन आ सकता है. मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं भले लाजर को मरे हुए 4 दिन क्यों नहीं हो गए हैं लेकिन वो कब्र से बाहर आ सकता है. मेरे प्रियो ये यकीन हमारे हृदय में होना बहुत जरूरी है. एक जन यीशु मसीह के पास में आया, अपने बेटे को लेकर यीशु मसीह के पास में आता है और कहता है प्रभु यदि आप इसमें कुछ कर सकते हैं तो आप कर दीजिए. प्रभु ने कहा ये कौन सी बात होती है कि मैं कुछ कर सकता हूं. विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है. ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव. सारी चीजें संभव है. मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप संघर्ष में हैं, यदि आप दुख में हैं, यदि आप निराशा में हैं, यदि आप समस्या में, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपकी चीजों को बदल सकता है. परमेश्वर आपकी चीजों में परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं. आप दुखों को लेकर के आप बैठ मत जाएं, आप उसको अपना हिस्सा समझ करके आप बैठ मत जाइए. मेरे प्रियो हन्ना कैन हैव अ बेबी. हन्ना के पास में बच्चा हो सकता है. बर्तमई जो है वो देख सकता है. जक्कई के जीवन में परिवर्तन आ सकता है. लाजर जो है वो अपनी कब्र से बाहर आ सकता है. और यदि जक्कई के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन आ सकता है. यदि अंधा बर्तमई देख सकता है, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं यस वो अंधकार आपके जीवन से जा सकता है. मेरे प्रियो यदि लाजर जो है वो कब्र से बाहर आ सकता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो चीजें जो मर गई हैं, वो चीजें जिनके ऊपर आप निराश हो चुके, आपने कहानी को खत्म कर दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं चीजें बदल सकती हैं. चीजें बदल सकती हैं. चीजों में हम एक बड़े परिवर्तन को देख सकते हैं. फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की ओर देखें. आप परमेश्वर की ओर देखें, आप उसके वचन की ओर देखें, आप उसकी ओर अपने कान को लगाएं और आप उससे सुने कि प्रभु क्या कह रहे. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं परमेश्वर की ओर यदि आप कान को लगाएंगे तो परमेश्वर आपसे कहेंगे ये दशक जो है ये नई पहचान का दशक है. ये दशक जो है ये नई पहचान का दशक है. मेरे प्रियो बहुत आवश्यक है कि उन तमाम चीजों की भीड़ में आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए. उन तमाम दिक्कतों में, उन तमाम परेशानियों में, उन तमाम आंधी और तूफान में आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए क्योंकि जो वो कह रहा है वो ही सही है. और वो ये कह रहा है कि ये डेकेड ऑफ डिस्टिंक्शन है.
वो ये कह रहा है कि एक ऐसा दशक है जिसमें परमेश्वर नई पहचान को ढूंढ रहे हैं, और इसी कारण हम क्यों संघर्षों से होकर गुजर रहे हैं, हम क्यों समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, क्यों हमको महसूस हो रहा है कि बहुत कस के आंधी चल रही है और बहुत सख्त तूफान चल रहा है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में एक नई पहचान को लेकर के आ रहे हैं। अब्राहम को जब बच्चा मिला, जब उसको इज़ाक मिला, उसके जीवन में नई पहचान आने पाई। अब्राहम के जीवन में जब इज़ाक उसके जीवन में आता है, एक नई पहचान उसके जीवन में आ जाती है। मेरे प्रिय, आप डैनियल के जीवन को देखें। जब डैनियल जो है वो शेरों की मान से बाहर निकलता है, उसके जीवन में एक नई पहचान आ जाती है। दाऊद जो है जब गोलियत से विजय को प्राप्त करता है, उसके जीवन में एक नई पहचान आने पाती है। जब मूसा उस 40 साल के सफर को तय करने के बाद में जब मिस्र में वापस आता है, एक नई पहचान के साथ में, एक न्यू आइडेंटिटी के साथ में परमेश्वर उसको वहां पे लेकर के आते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन का वादा है, उसने हमको सिर ठहराया है, उसने हमको पूंछ नहीं ठहराया। और ये अंत के समय में ये डेकेड ऑफ हार्वेस्ट, ये डेकेड ऑफ डिस्टिंक्शन जो उसने हमको दिया है, ये इसलिए उसने हमको दिया है ताकि नई पहचान परमेश्वर के लोगों की आने पाए। नई पहचान में परमेश्वर हमको ले जा करके खड़ा करे। जिन बातों से होकर आप गुजर रहे हैं, जिन चीजों से होकर के आप गुजर रहे हैं, उसका रीजन ये है, उसकी वजह ये मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमको नई पहचान में ला करके खड़ा कर रहे हैं। हम लोगों ने जब इस साल को शुरू किया था, परमेश्वर ने हमको वादा दिया था, जब यूसुफ अपने मामा के घर से वापस लौट रहा था, रास्ते में कुश्ती हुई और उस कुश्ती में परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया। परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया। एक नई पहचान परमेश्वर ने याकूब को दी। और मेरे पे यही वो वायदा है जो अपने कलीसिया के बीच में वो समय सिद्ध कर रहा है। यदि आप संघर्ष में समय हैं, यदि आपको बहुत कस के तूफान दिखाई दे रहा है, यदि आपको बहुत कस के आंधी दिखाई दे रही है, मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तमाम बातें आपके जीवन में इसलिए हो रही हैं क्योंकि परमेश्वर हमको नई पहचान में लेकर के जा रहे हैं, नई पहचान में लेकर जा रहे हैं। मेरे पे मैं से कहना चाहता हूं, जब हन्ना के पास में सैमुएल आया, उसके पास में नई पहचान आने पाई। जब हन्ना के पास में सैमुएल आया, उसका जीवन बदल गया। लोग उसको अब फर्क तरीके से देखने लगे, लोग उसको अब डिफरेंट तरीके से देखने लगे, और सब तरफ मालूम चल गया, यस, वो जो बांझ कहलाती थी, वो जो बांझ कहलाती थी, उसके पास में अब सैमुएल है। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया है एक बेटे से। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो आपके संघर्ष है, जो आपके संघर्ष है, ये आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, या आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, और परमेश्वर जो है वो आपको नई पहचान को वहां पे देंगे। आप उस युद्ध में जाएं और आप वफादारी के साथ में आप उन युद्धों को लड़ें। परमेश्वर आपको नई पहचान देना चाहते हैं। हन्ना जो है वो सैमुएल जो है वो हन्ना के लिए नई पहचान को लेकर के आया। वो दाऊद की जो विजय है गोलियत के ऊपर, दाऊद के लिए नई पहचान को लेकर आए। जो आपके संघर्ष है, जो आपके युद्ध है, जब आप उसमें विजय को प्राप्त करेंगे, जब आप उसमें विजय को प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो, नई पहचान परमेश्वर आपके जीवन में उंडेलने जा रहे हैं। हम क्यों इस मौसम से होकर गुजर रहे हैं, हम क्यों इन बातों से होकर के गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, आवश्यक है कि आप परमेश्वर से पूछें। आवश्यक है कि आप परमेश्वर के पास में जाएं और आप उससे पूछें। और यदि आप उससे पूछेंगे तो आपको बताएगा, यस, ये चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर नई पहचान को आपके जीवन में उंडेल है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये संभव है, आपके जीवन में परिवर्तन पॉसिबल है। आप परमेश्वर की ओर देखें, चाहे कितना डिफिकल्ट आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा हो, चाहे आपको कितना मुश्किल क्यों नहीं दिखाई दे रहा हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद दोज हु बिलीव। सारी चीजें उन लोगों के लिए संभव है जो विश्वास करने के लिए तैयार है, जो विश्वास करने के लिए तैयार है। हन्ना विश्वास करने के लिए तैयार थी। यस परमेश्वर, आप मेरे जीवन में परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं, और उसने अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस किया। बर्तमान तैयार था विश्वास करने के लिए, हाँ प्रभु, आप मेरे को, मेरी आंखों को चंगा कर सकते हैं, और मैं देख सकता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि मैं देख सकता हूं। और वो देखने पाया। वो स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी, उसको विश्वास था, यदि मैं यीशु के
वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी होने पाए क्योंकि उसने विश्वास किया। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव। सारी चीजें उन लोगों के लिए संभव है जो विश्वास करने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आप हन्ना के तरीके से हो और पनिन्ना आपको रात दिन परेशान करती हो, आपकी चीज आपको रात दिन परेशान करती हो। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें, परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। यस, चेंज कैन कम टू यू। परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। ये युद्ध जो है, ये संघर्ष जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ये परेशानी जो है, ये इसलिए नहीं है कि आपको खत्म कर दे, आपको फिनिश ऑफ कर दे। ये परेशानी, ये दुख, ये आंसू, ये संघर्ष इसलिए है ताकि एक नई पहचान आपके पास में आने पाए, न्यू आइडेंटिटी में आप आकर के खड़े होने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हन्ना को ये युद्ध लड़ना जरूरी है। हन्ना को ये युद्ध लड़ना जरूरी है। यदि हन्ना इस युद्ध को नहीं लड़ेगी तो वो सारी जिंदगी बांझ रहने जा रही है, सारी जिंदगी बांझ रहने जा रही है। ये चुनाव आपका है मेरे प्रियो, कि आप उस समस्या के साथ में जिएंगे या आप एक नई पहचान के साथ में जिएंगे। ये सवाल आपके लिए है, ये फैसला आपको करना है कि आप उस समस्या के साथ में अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं या नई पहचान के साथ में आप सारा अपना जीवन बिताना चाहते हैं। सारी चीजें संभव है उनके लिए जो विश्वास करने के लिए तैयार है। अगर हन्ना इस युद्ध को नहीं लड़ेगी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हन्ना इस युद्ध को नहीं लड़ेगी, she will be barren all her life। वो सारे जीवन जो है वो बांझ रहने जा रही। यदि आप अपने युद्ध को नहीं लड़ेंगे, यदि आप विश्वास में खड़े नहीं होंगे, यदि आप आज्ञाकारिता में खड़े नहीं होंगे, यदि आप अधीनता में खड़े नहीं होंगे, यदि आप विश्वास में खड़े नहीं होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बांझपन जीवन भर रहने जा रहा है। पर यदि आप तैयार हैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए, यदि आप तैयार हैं आज्ञाकारिता के लिए, यदि आप तैयार हैं अधीनता के लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हन्ना कैन हैव अ बेबी। हन्ना को बालक उत्पन्न हो सकता है, हन्ना को बालक उत्पन्न हो सकता है। हालेलुया। हम आगे चलेंगे, यहाँ पे कुछ खूबसूरत बातें हन्ना के जीवन में, और हन्ना के जीवन में एक बड़ी खूबसूरत बात को हम देखते हैं, और वो ये कि वो वफादार रही। जब उसको बच्चा मिला उसके बाद में शी वॉज फेथफुल। आप देखें 18 और 19 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परंतु शमूएल जी। जो बालक था हाँ। सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने जी। सेवा टहल किया करता था। क्या करता था? और उसकी माता और प्रति उसकी वर्ष उसके लिए एक छोटा सा उसके लिए बागा बनाकर छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग जी। प्रति वर्ष की मेल बलि जी। चढ़ाने आती थी, जी। तब बागे को उसके पास जी। लाया करती थी। ये जो 19वां पद है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़े और ये आपके जीवन में आकर के उतर जाए। कई बार हम आशीष को तो प्राप्त करना चाहते, हम बड़े चमत्कारों को चाहते, हम बड़ी विजय को अपने जीवन में देखना तो चाहते, पर हम इन बातों के लिए तैयार नहीं होते। हम सोचते बस हम प्रभु आपके पास में आ गए, अब आप छू लीजिए और सब कुछ को हमारे जीवन बदल दीजिए। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में जाएं और आप जा करके देखें, जिन्होंने आशीष प्राप्त की उनका चरित्र कैसा था। जिन्होंने आशीष प्राप्त की उन्होंने उन चीजों को कैसे किया। 19वें पद को हम फिर से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। प्रति वर्ष जब वो बच्चा छोटा था, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो क्या हुआ, हन्ना ने अपने वायदे के अनुसार उस बच्चे को परमेश्वर के भवन में ले जाके एली के पास में छोड़ दिया। हन्ना ने परमेश्वर से वादा किया, प्रभु यदि आप मुझे संतान देंगे तो उसको मैं आपकी सेवकाई के लिए, आपके भवन के लिए दे दूंगी। और क्या वो हन्ना भूल नहीं गई, हन्ना भूल नहीं गई, या हन्ना जानबूझ के भूल नहीं गई। कई बार हम चीजों को भूल जाते हैं और कई बार हम चीजों को जानबूझ के भूल जाते हैं। हम जानबूझ के उन बातों को याद नहीं करना मांगते, पर दिस इज सो ब्यूटीफुल अबाउट हन्ना। उसको याद रहा, उसको याद रहा, और ना सिर्फ उसको याद रहा, उसने अपने वायदों को पूरा भी किया। उसने अपने वायदों को, जो वायदा उसने परमेश्वर से किया था, उस वायदे को उसने पूरा किया। और वो क्या कर रही है कि अपने बच्चे को परमेश्वर के भवन में ले जाकर उसने छोड़ दिया है। एंड एवरी ईयर
हर साल वो प्रभु के भवन में आती है और अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा कोट जो है वो बना करके लेकर के आती है और उसको पहनाती है, उसको देती है, उसके साथ समय बिताती है, एंड देन उसको परमेश्वर के भवन में छोड़ करके वो वापस चली जाती है, क्योंकि उसने वायदा किया था और वो वायदा उसको याद रहा और उसने उस वायदे को पूरा भी किया। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमने प्रार्थना करते समय परमेश्वर से की थी, जो हमने परमेश्वर से कही थी, हम उन बातों को भूल जाते हैं। और कई बार हमको याद भी अगर आती है तो हम जानबूझ करके उसको भूल जाना पसंद करते हैं। नहीं छोड़ो, वो तो जोश में हमने बोल दिया होगा, चलो आगे की ओर देखते हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उन बातों को याद रखें जो परमेश्वर से आपने वायदे किए थे। क्या होता है, बहुत जब लोग समस्या में होते हैं, जब हम दिक्कत में होते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, तब तो वहाँ पे काम करना बड़ा आसान होता है। उन लोगों को लीड करना, उन लोगों की अगुवाई करना बड़ा आसान होता है जिस समय समस्या है, जिस समय दिक्कत है, जिस समय प्रॉब्लम है। पर जिस समय आशीष आ जाती है, जब आशीष प्राप्त कर ली, तब उसके बाद में लोगों को लीड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तब उनको आज्ञाकारिता में, तब उनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा में लेकर के जाना तब बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा आसान होता है जब हम संघर्ष में होते हैं, जब हम दुखों में होते हैं। हाँ, जो बताइए, हम तैयार हैं परिवर्तन के लिए, हम उन तमाम वायदों को करने के लिए तैयार हैं। हाँ प्रभु, हम वचन पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम कलीसिया में आएंगे, हाँ पापों को छोड़ देंगे, सारे वायदे करने के लिए तैयार है। पर जब चीजें ठीक हो गई, जब सब कुछ शांत हो गया, जब सब कुछ बढ़िया हो गया, जब परमेश्वर ने विजय उंडेल दी, जब परमेश्वर ने दुखों को दूर कर दिया, जब परमेश्वर ने हन्ना को बच्चा दे दिया, तब उसके बाद में क्या हुआ, हम भूल जाना पसंद करते हैं उन बातों को जो हमने परमेश्वर से की थी, जो परमेश्वर ने हमसे की थी। हम उन बातों को भूल जाते हैं। मेरे बहुत आवश्यक है कि आप उन बातों को याद रखें, और ना सिर्फ याद रखें पर आप उन चीज़ों को अपने जीवन में आप पूरा भी करें। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपका ध्यान आज किसी और बात के ऊपर लेकर के जाना चाहता हूं, और जिस बात के ऊपर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, 20 से 21 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, जी, यहोवा इस बालक के बदले जी, जो उसको अर्पण किया गया है, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। जी। तब वे अपने यहाँ चले गए। जी। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, जी। और वो गर्भवती हुई, जी। और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। 2 बेटियां उत्पन्न। हन्ना के पास में, हन्ना की कहानी जो है सैमुएल को पा करके खत्म नहीं हो जाती है। कई लोगों की कहानी तो यहीं तक के नहीं पहुंच पाती कि वो सैमुएल को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। पर मेरे प्रियो, हन्ना की कहानी सैमुएल पे ऊपर आकर के खत्म नहीं हो जाती है। हन्ना आगे जाती है और वो उस ओवरफ्लो में जा रही है, वो उस बहुतायत में अपने कदम को रख रही है, और उस बहुतायत को वो अपने जीवन में रिसीव कर रही है। हन्ना की कहानी सिर्फ यहां तक के नहीं है कि उसके पास में कोई बच्चा नहीं था, परमेश्वर के पास में गई और परमेश्वर ने उसको एक बच्चे से ब्लेस किया। उसकी कहानी सिर्फ यहां तक के नहीं है, पर उसकी कहानी यहां तक है कि वो उस ओवरफ्लो में जाने पाए, वो उस भरपूरी में जाने पाए, वो उस ढेर सारे में जाने पाए, और उसको 3 बेटे और मिले और 2 बेटियां उसको और मिलने पाए। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, इफिसियों उसका 3रा अध्याय उसके 20वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी बिनती जी और समझ से जी कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में जी और मसीह यीशु में जी उसकी महिमा जी पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी बिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उस परमेश्वर को जाने,
आप उस परमेश्वर को जाने जो कि आपकी विनती और आपके समझ से कहीं अधिक कार्य करने वाला परमेश्वर है। यस, अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिला है, यू बी हैप्पी, सेलिब्रेट इट, आप उसकी खुशी मनाएं, आप उससे मनाएं कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया है। पर ये काफी नहीं है, यहाँ पे आपकी कहानी आकर के रुक ना जाए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप उस ओवरफ्लो में जाने पाए, आप उस भरपूरी में जाने पाए, आप उस परमेश्वर को जाने जो कि आपकी विनती और आपकी समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। यस मेरे प्रियो, ये अपने में बहुत अद्भुत है, यही अपने में बड़ा विशेष है कि चाहे कैसी दिक्कत क्यों नहीं हो, चाहे कितनी कठिन दिक्कत क्यों नहीं हो, पर यदि हम परमेश्वर के पास में आते, आज्ञाकारिता में आते, अधीनता में आते हैं, विश्वास में आते हैं, महिमा में आते, मेरे प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको ब्लेस करते, हमको आशीष देते। हन्ना को बच्चा मिलता है, दाऊद अपनी चीजों में विजय को प्राप्त करता है, वर्तमान जो वो देखने पाता है। यस, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको ब्लेस करते। पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपनी प्रार्थनाओं तक के अपने जीवन को सीमित मत करें। आप उस सेक्शन में आने पाए, आप उस हिस्से में आने पाए जहां पे परमेश्वर आपकी विनती और आपके समझ से कहीं अधिक जो वो आपको आशीष दे। हन्ना के पास में हन्ना की कहानी सैमुएल पे आके खत्म नहीं हो गई, पर हन्ना उस भरपूरी में जाती है, हन्ना उस भरपूरी में जाती है। उसको 3 बेटे और हुए और 2 बेटियां उसके पास में होने पाए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप उस ओवरफ्लो में जाएं, आप उस ओवरफ्लो में जाएं। आप एक और पद मेरे साथ में देखें, पहला राजा उसका 3रा अध्याय उसके 13वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर जो तूने नहीं मांगा, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन जी और महिमा जी, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दे देता हूं। फिर जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दे देता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में पहला राजा 3रा अध्याय और उसका 13वां पद भी पाया जाता है। बी एक्साइटेड अबाउट इट, आप इसके लिए उत्साहित हो जाइए। परमेश्वर के वचन में पहला राजा 3रा अध्याय उसका 13वां पद भी पाया जाता है, जो कि आपके लिए है। जैसे परमेश्वर के वचन के बाकी के पद आपके लिए, ये वचन भी आपके लिए है। और परमेश्वर आपसे कहना चाहते, और परमेश्वर ना सिर्फ आपसे कहना चाहते पर वो आपको ये दे देना चाहते। परमेश्वर आपसे कहना चाहते, जो तूने नहीं मांगा, जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझको दे दूंगा, और यहां तक के तुझको ब्लेस करूंगा कि तेरे समय में तेरे समान और कोई नहीं ठहरेगा, और कोई नहीं ठहरेगा। क्या आप तैयार हैं आप उस ओवरफ्लो में आने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस ओवरफ्लो में आने के लिए? कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ चंगाई और छुटकारा तक के अपने आप को सीमित करते हैं। बस चंगाई और छुटकारा, बस उसके आगे कुछ नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यस, चंगाई और छुटकारा मसीह जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पर उसके आगे बहुत कुछ है। उसके आगे बहुत कुछ। आप सिर्फ चंगाई ना देखते रह जाएं, सिर्फ चंगाई तक के अपने आप को सीमित ना करें, पर परमेश्वर के राज्य में जहां प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के राज्य से कहीं आगे तक के जाता है। और परमेश्वर ने आपसे वचन में यह भी वादा किया है कि जो तूने नहीं मांगा, जो तूने नहीं मांगा है वो भी मैं तुझको दे दूंगा, वो भी मैं तुझको दे दूंगा। अब्राहम तो परमेश्वर के पास में आता, प्रभु मुझे एक बेटा चाहिए, प्रभु मुझे एक बच्चा चाहिए, बस एक दे दीजिए, बस वो काफी है। परमेश्वर ने क्या कहा? जो तूने नहीं मांगा है, जो तूने नहीं मांगा है। अब्राहम, तेरी बातें मुझे भाती हैं, तेरा जीवन मुझे भाता है, तेरी सोच मुझे भाती है, तेरा चाल चलन मुझे भाता है, तेरी आराधना मुझे भाती है, तेरा समर्पण मुझे भाता है। और जो तूने नहीं मांगा है वो भी मैं तेरे जीवन में दे दूंगा। कि यदि कोई तेरे संतान को, यदि कोई आसमान के तारों को गिन सकेगा तो तेरी संतान को गिनने पाएगा। जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दे देता हूं।
इसराइल जब संघर्ष में थे, इसराइल जब गुलामी में थे, वो तो रात दिन बस ये कहते, प्रभु हमको इस गुलामी से बाहर निकालिए, प्रभु हमको इस गुलामी से बाहर निकालिए। जो उन्होंने नहीं मांगा वो भी परमेश्वर उनको दे दिया। परमेश्वर ने जब इसराइल को मिस्र से बाहर निकाला तो कैसे निकाला? ढेर सारे रुपए पैसे के साथ में, रईसी में उनको निकाला, ढेर सारे हीरे जवाहरात के साथ में, ढेर सारी रईसी के साथ में वो वहां से अपने आप को बाहर पाते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने नहीं मांगा वो भी परमेश्वर आपको दे देना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन का एक हिस्सा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे ये हिस्सा बड़ा अच्छा लगता है कि याकूब जब अपने बेटे के पास में, यूसुफ के पास में मिस्र पहुंच जाता है, गोशेन में ये पूरा परिवार पहुंच जाता है। गोशेन में पहुंचने के बाद में याकूब 15 साल और जीवित रहा। For 15 long years, 15 लंबे साल उसने अपने परिवार के साथ में, आनंद के साथ में और संपूर्ण शांति के साथ में उसने बिताए। बहुत सा उतार चढ़ाव उसके जीवन में रहने पाया, बहुत से संघर्ष, बहुत से युद्ध, बहुत से बेमानियां, बहुत से भय उसके जीवन में रहने पाए, बहुत सा दुख उसके जीवन में था। उसके जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से उसको इस बात का दुख रहा कि उसका बेटा मर गया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। पर मेरे प्रियो, वो दिन आता है जब वो अपने बेटे से मिलता है, और ना सिर्फ अपने बेटे से मिलता है पर अपने बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। और याकूब, उसका पूरा घराना, उसके बच्चे, उनके परिवार, वो सब लोग गोशेन में आराम से शांति के साथ में वहां रहने पाए। याकूब के जीवन के अंत के 15 साल बिल्कुल शांति के साथ में थे, भरपूरी के साथ में और आनंद के साथ में और शांति के साथ में बीतने पाए। जिन बातों को नहीं भी मांगा है वो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, वो परमेश्वर आपको देना चाहता है। यस, परमेश्वर आपको सैम्पल देना चाहता है, पर वो आपको सैम्पल दे करके कहानी को खत्म नहीं कर देना मांगता। यदि आप वफादार हैं, यदि आप उसके साथ में वफादार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। आप पकड़े रहे, आप थामे रहे। बहुत जल्दी वो दरवाजे खुलने जा रहे, वो चीजें आप अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे जिनके लिए आपने प्रार्थना भी नहीं की है, और वो परमेश्वर आपको दे देंगे, और वो परमेश्वर आपको दे देंगे। हालेलुया। आपको मालूम, आप ये वाली आशीष कैसे प्राप्त करते हैं अपने जीवन में? ये वाली बातें हमारे जीवन में कैसे आती है? 20वें पद को हम फिर से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, अलाउ करें, अनुमति दें कि परमेश्वर के लोग आपके परिवार में आके आपको आशीर्वाद देने पाए। अनुमति दें, आप परमेश्वर के लोगों के पास में आए, अपनी बातों को, अपनी चीजों को लेकर के आए। यस, भवन में आए हैं, आराधना करके परमेश्वर से आराधना करने थे, आराधना करके चले गए। एली हमको क्या आशीष देंगे? एली हमको पसंद नहीं आते। नहीं, एली के पास में आए, एंड एवरी ईयर एली यूज्ड टू ब्लेस देम। हर साल जब ये परिवार यहाँ पे भवन में आता था प्रभु की आराधना करने के लिए, एली जो था प्रति वर्ष इनको यही वाली आशीष दिया करता था। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप एली के पास में आए और वो आपके जीवन को ब्लेस करेगा। यही प्रिंसिपल है। और आगे क्या लिखा हुआ है? आशीर्वाद देकर कहा, जी, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से जी वंश दे। जी, यहोवा इस बालक के बदले जो तुमने परमेश्वर को ला के अर्पण किया, इस बालक के बदले जो तुमने परमेश्वर को ला के अर्पण किया, उसके बदले प्रभु तुमको और बच्चे दे। उस भेंट के बदले जो तुमने प्रभु को आकर के चढ़ाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका बलिदान कहाँ है? आपका बलिदान का? यस, ये वायदा परमेश्वर ने सुलेमान से किया था कि जो तुमने नहीं मांगा है वो भी मैं तुमको दे दूंगा। क्यों परमेश्वर ने ये वायदा किया? क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा था, सुलेमान जो है वो उसके कहीं आगे जाके परमेश्वर को भेंट देता है। जो ड्यू था, जो रिक्वायर्ड था, जिसकी आवश्यकता थी, सुलेमान ने उससे कहीं ज्यादा, ढेर सारा परमेश्वर के सम्मुख वो लेकर के आता है और परमेश्वर के सामने उस भेंट को चला
आता है एंड देन क्या होता है, परमेश्वर से कहते हैं जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझको दूंगा। एली जो है वो क्या कह रहा है, हन्ना से क्या कह रहा है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। एली के चरित्र में आप यहाँ पे दिक्कत को नहीं पाएंगे, एली बिल्कुल सही बात बोल रहा है और कह रहा है जो बालक तुमने अर्पण किया है, जो बालक तुमने अर्पण किया उसके बदले में तुमको आशीष मिलने जा रही है, जो बालक तुमने अर्पण किया उसके बदले में तुमको आशीष मिलने जा रही है। अब्राहम के जीवन में इतनी बड़ी आशीष क्यों आई, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम अपने बेटे को लो और उसको कुर्बान कर दो, इसहाक को जो मैंने तुमको दिया है चलो उठो और उसको जाके कुर्बान कर दो। और अब्राहम तैयार था उस धन्यवाद की भेंट के साथ में, यस परमेश्वर आपने कहा है और मैं करने के लिए तैयार हूं, आपने कहा है और मैं करने के लिए तैयार हूं। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपकी धन्यवाद की भेंट कहां है, आपकी वो धन्यवाद की भेंट क्या है, वो चीजें कहां है जो आपने परमेश्वर को अर्पण करके दी। यस परमेश्वर दिस बिलोंग्स टू यू, ये आपका है, आपने मुझे ब्लेस किया और ये जीवन, ये चीजें, मेरी सारी बातें आपके लिए, सब कुछ आपके लिए। वेयर इज योर ऑफरिंग, आपकी भेंट कहाँ है। कई बार बड़ा डिफिकल्ट होता है, हम 10वें अंश को प्रभु को नहीं दे पाते, हम उसका 10वां जो कि उसका हिस्सा है हम वो उसको नहीं दे पाते। अपने पास से हम परमेश्वर को क्या देंगे, अपने पास से हम परमेश्वर क्या देंगे। हन्ना को जब सैमुएल मिला, हन्ना ने ये वादा नहीं किया प्रभु अगर आप हमको बेटा देंगे तो मैं आपको बड़ी ऑफरिंग दूंगी, नहीं, उसने कहा वही बेटा मैं आपको वापस कर दूंगी। वो बेटा उसने वायदा किया और उसने दे दिया। जब उसने अर्पण की हुई चीज को परमेश्वर तक के पहुंचा दिया, परमेश्वर ने उसके द्वार को खोला और क्या होने पाया, ढेर सारी आशीष उसके जीवन में आने पाई। 3 बेटे और मिले 2 बेटियां और उसके पास में आने पाई। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं उस ओवरफ्लो में आइए, उस ओवरफ्लो में आइए। आप उस परमेश्वर को जाने जो कि आपके मांगने से और आपकी सोच से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। आप उस परमेश्वर को जाने। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप इस सेक्शन में प्रवेश करें, आप इस हिस्से में भी प्रवेश करें। वो परमेश्वर जो कि हमारी सोच, हमारी कल्पना से अधिक हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, आप उसको जाने, आप उसके नजदीकी में आए और होने पाए कि परमेश्वर आपके जीवन में ये वाली आशीषों को अनलॉक करे कि जो तुमने नहीं मांगा है, जो तुमने नहीं मांगा है वो भी मैं तुम्हारे जीवन में उंडेल देता हूं। मेरा प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप संघर्ष में हैं, यदि आप एक युद्ध में हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये युद्ध आपके जीवन में इसलिए है ताकि परमेश्वर आपको नई पहचान दे, आपको नई पहचान दे। वो जो बांझ कहलाती थी उसका 6वां महीना है, वो जो बांझ कहलाती थी उसका 6वां महीना है। बांझ के बच्चे जो है वो सुहागिन के बच्चों से कहीं ज्यादा होने पाएंगे, ये परमेश्वर के वायदे। और मैं चाहता हूं कि आप इन हिस्से में प्रवेश करें। परमेश्वर एक नई पहचान में आपको लेकर के आकर के खड़ा करना मांगते हैं। मेरे प्रियो, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। जो वायदे आपने परमेश्वर से किए हैं, जो वायदे आपने किए हैं, आप उन वायदों को याद रखें, आप जानबूझ के भूल मत जाएं, आप उन वायदों को पूरा करें। यदि आप आशीषित हो गए हैं तो उसके बाद में आप परमेश्वर के साथ में ढंग से चलें जिस तरीके से आपको चलना चाहिए। एंड उसके बाद में मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में इस एरिया को ओपन करना चाहते हैं कि जो आपने नहीं मांगा है परमेश्वर वो भी आपके जीवन में आपको दे देना चाहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आप उसके पास में धन्यवाद की भेंट को लेके आए। यस, वो क्या चीज है जो आप उसको समर्पित कर रहे हैं, आपकी भेंट कहाँ है। अब्राहम जो है वो उस भेंट के साथ में आया, हन्ना जो है वो उस भेंट के साथ में आई, सुलेमान जो है वो उस धन्यवाद की भेंट के साथ में परमेश्वर के पास में आया। वेयर इज योर ऑफरिंग, आपकी धन्यवाद की भेंट कहाँ है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आप महान महान परमेश्वर है और हम धन्यवाद देते खुदा उस बेपनाह मोहब्बत के लिए जो कि आपने हमसे रखी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर उस प्रेम के लिए जो कि आप हमसे करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन बड़े वायदों के लिए खुदा जो कि आपने हमसे किए। हमारी सहायता करें खुदा ताकि इस तमाम कन्फ्यूजन में खुदा हम सिर्फ आपकी आवाज़ को सुनने पाए
पाए और आपकी आवाज़ को सुन करके हम फॉलो करने पाए और होने पाए प्रभु, कि हम सिर्फ वो जन ना रहे जो कि आपकी मोहब्बत को अपने जीवन में रिसीव करें, पर होने पाए खुदा कि हमारी मोहब्बत भी आप तक के पहुंचने पाए, हमारा प्रेम भी आप तक के पहुंचने पाए और वो देखने पाए। अपने हाथ को बढ़ा करके कलीसिया के एक एक जन को छुए और आप उनको सहायता करें पिता। अपने हाथ को बढ़ा के छुए, जो भी युद्ध है, जो भी संघर्ष है, आप उसमें बड़ी विजय को कलीसिया में उड़ेले। और प्रभु जो कार्य आप कर रहे हैं कि इस दशक में आप नई पहचान को लेके आ रहे हैं, हम चाहते प्रभु कलीसिया के एक एक जन के जीवन में नई पहचान नहीं पहचानने पाप की भली भाव नहीं और सिर इच्छा हमारे बीच में पूरी नहीं होने पर प्रभु कि कलीसिया का एक एक जन, हर वो जन जो कि आपके नाम से कहलाता है प्रभु, इस ओवरफ्लो में, इस बहुतायत में प्रवेश करने पाए। यीशु के नाम से तमाम वो बातें जो कि लोगों को इस ओवरफ्लो में आने से रोकती है, हम उनको जड़ से कैंसिल करते और अप्रूव करते और प्रार्थना करते प्रभु ये ओवरफ्लो लोगों के जीवन में आने पाए, ये भरपूरी लोगों के जीवन में आने पाए, लोग उस बात को अनुभव करने पाए जो उन्होंने नहीं मांगी है प्रभु, वो वाली आशीष भी आप उनके जीवन में अनलॉक करें पिता। अपने हाथ को बढ़ा के छुए, जो भी कलीसिया के लोगों की आवश्यकता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए संभाले सब कुछ का आप कहते हैं सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुर की रिफाकत, इशराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।